हाय गाइस, मेरा नाम है शाहिद दास। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। बेसिकली एआई एंड मशीन लर्निंग के ऊपर मेरा रिसर्च है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में जानेंगे, जो कि मशीन लर्निंग टेक्निक्स का पहला लर्निंग टेक्निक्स है। ओके, तो चलिए हम लोग एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू से डिटेल्स में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर असल में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई टेक्नोलॉजीज को पावर देता है। चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सवाल ये है कि ये जादू आखिर होता कैसे है। एक कंप्यूटर वो इंसानों की तरह उदाहरणों से देखकर भविष्यवाणी करना कैसे सीख जाता है? इसका राज छिपा है उस डेटा में जो हम उसे सिखाने के लिए देते हैं, जिसे कहते हैं लेबल्ड डेटा। और मजे की बात पता है क्या है? इसका जवाब ना हमारे खुद के सीखने के तरीके से काफी मिलता जुलता है। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये मशीनें आखिर इंसानों की तरह सीखती कैसे हैं। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है टीचर स्टूडेंट वाला उदाहरण। जरा सोचिए, एक टीचर किसी स्टूडेंट को सवालों की एक लिस्ट दे, लेकिन साथ ही जवाब वाली शीट भी थमा दे। बस मशीन भी बिल्कुल ऐसे ही दिए गए जवाबों से ही सीखती है। तो ठीक है, अगर इसे थोड़ा टेक्निकल भाषा में समझे तो देखिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जहां हम कंप्यूटर को ढेरों उदाहरण देकर सिखाते हैं और हर सवाल के साथ उसका सही जवाब पहले से ही दिया होता है। और मकसद सिर्फ एक है कि कंप्यूटर इन सारे उदाहरणों से सीखकर नए अनदेखे सवालों के भी सही जवाब दे पाए। सुपरवाइज्ड लर्निंग से ना हम मुख्य रूप से दो तरह की समस्याओं को हल करते हैं, जो असल में देखा जाए तो दो अलग अलग तरह की भविष्यवाणियां ही हैं। तो ये दो प्रकार हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अब सुनने में शायद ये नाम थोड़े मुश्किल लगें, पर यकीन मानिए ये बहुत सीधे हैं। चलिए समझते हैं कि इनमें आखिर फर्क क्या है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, क्लासिफिकेशन किसी भी चीज को एक कैटेगरी या एक ग्रुप में डालता है। जैसे क्या ये ईमेल स्पैम है या स्पैम नहीं, मतलब हाँ या ना वाले जवाब। वहीं दूसरी तरफ रिग्रेशन एक नंबर की भविष्यवाणी करता है, जैसे कि किसी घर की कीमत क्या होगी या कल का तापमान कितना रहेगा। और ये स्लाइड इस बात को और भी साफ कर देती है। जरा देखिए, बाईं तरफ मॉडल ये पता लगा रहा है कि कोई ग्राहक सामान खरीदेगा या नहीं, जवाब है हाँ या ना में, ये हो गया क्लासिफिकेशन। और दाईं तरफ मॉडल हवा की एक खास गति का अंदाजा लगा रहा है, जो कि एक नंबर है, ये है रिग्रेशन। असल दुनिया में लेबल्ड डेटा बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। ठीक है, तो अब जब हम इसकी बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि ये सीखने की पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ना 5 आसान से स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हम लेबल किया हुआ डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे फलों की तस्वीरें और उनके नाम। फिर हम इस डेटा को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक बड़ा हिस्सा ट्रेनिंग के लिए और एक छोटा हिस्सा टेस्टिंग के लिए। तीसरे स्टेप में मॉडल ट्रेनिंग वाले डेटा से पैटर्न सीखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम प्रैक्टिस करके सीखते हैं। चौथे में हम टेस्ट डेटा पर चेक करते हैं कि मॉडल ने कितना सही सीखा है। और आखिर में जब हम नतीजों से खुश हो जाते हैं, तो इसे असली दुनिया में इस्तेमाल के लिए तैयार कर देते हैं। और ये फ्लोचार्ट जो प्रोसेस हमने अभी समझा है, उसी का एक बेहतरीन विजुअल निचोड़ है। देखिए, लेबल डेटा एल्गोरिदम में जाता है, जो उसे प्रोसेस करके एक ट्रेन्ड मॉडल बनाता है, और फिर वो मॉडल भविष्यवाणी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं इस्तेमाल भी होता है? जी बिल्कुल, और शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये तकनीक कहाँ-कहाँ मौजूद है। हमारे ईमेल का स्पैम फोल्डर, हाँ, वो सुपरवाइज्ड लर्निंग से ही तय होता है कि कौन सा मेल स्पैम है। बैंकों में धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन का पता लगाना या ये अंदाजा लगाना कि कोई ग्राहक कंपनी छोड़ के जाएगा या नहीं, ये सब क्लासिफिकेशन के ही तो उदाहरण हैं। यहाँ तक कि मेडिकल फील्ड में कैंसर सेल्स को पहचानने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और स्टॉक मार्केट की कीमतें, उनका अनुमान लगाना, ये रिग्रेशन का एक क्लासिक उदाहरण है। अब देखिए, हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। तो चलिए एक बैलेंस्ड नजरिया रखते हुए दोनों पहलुओं पर गौर करते हैं।
इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। अगर अच्छा और काफी सारा डेटा हो तो ये बहुत सटीक नतीजे देता है। इसे समझना और लागू करना भी बाकी तकनीकों के मुकाबले काफी आसान है। और जैसा हमने देखा ही, ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों तरह की समस्याओं के लिए काम आता है। लेकिन इसकी कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली, इसे सिखाने के लिए बहुत सारा लेबल डेटा चाहिए, और ऐसा डेटा तैयार करना महंगा और बहुत मेहनत का काम हो सकता है। दूसरा है ओवरफिटिंग का खतरा। इसका मतलब है कि मॉडल सीखने के बजाय ट्रेनिंग डेटा को बस रट्टा मार लेता है, ठीक वैसे जैसे कोई स्टूडेंट सिर्फ पुराने सवाल जवाब रट ले और नए सवाल आने पर जवाब ही ना दे पाए। और तीसरा, अगर हमारे दिए गए डेटा में ही कोई कमी या पक्षपात है तो मॉडल भी वही सीख लेगा और गलत भविष्यवाणियां करने लगेगा। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि अगर हमारी मशीनें सीधे उसी डेटा से सीखती हैं जिसे हम यानी इंसान लेबल करते हैं, तो हम असल में उन्हें अपने बारे में क्या सिखा रहे हैं।